बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अल-खिदमत फाउंडेशन जिला पाकपतन की तहसील आरिफवाला में 50 मुस्तहिक खानदानों में से जो कि सैलाब से मुतासर हैं उनमें खुश्क राशन तकसीम किया गया। साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला दरिया सतलुज के मुकाम पर अल-खिदमत फाउंडेशन ने चक यासीन का सैलाब से मुतासरा खानदानों में खुश्क राशन और पका हुआ ताज़ा खाना तकसीम किया। इस मौका पर अल-खिदमत फाउंडेशन के जिले सरपरस्त राना मोहम्मद मारूफ ने कहा, अल-खिदमत फाउंडेशन जिला पाकपतन में अब तक हजारों सैलाब मुतासरीन के लिए न सिर्फ इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए है बल्कि बड़े पैमाने पर मुतासरीन में चारपाइयां, मच्छरदानियां, खुश्क राशन भी तकसीम कर रही है ताकि सैलाब मुतासरीन के मसाइल को कम से कम किया जाए। अल-खिदमत फाउंडेशन बिला तखसीस, रंग और मजहब अपनी खदमात जारी रखे हुए है। इस मौका पर इन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत को चाहिए कि वो सैलाब मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार दे और 25,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से इमदाद का ऐलान करे, खाद बीज में सब्सिडी दे और गंदम की स्पोर्ट प्राइस का भी ऐलान करे। इस मौका पर अल-खिदमत फाउंडेशन के मुकामी अहदेदारान सियाजुर रहमान, मोहम्मद मुनव्वर भट्टी, इमरान शरीफ और राव इमरान अली के अलावा अल-खिदमत के वॉलंटियर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले सरपरस्त राना मोहम्मद मारूफ ने NN24 न्यूज एशिया से गुफ्तगू भी की। खुशाब का रुख करते चले, जहाँ पर अफसोसनाक तसादुम का वाकया पेश आया। नतीजे में नौजवान शदीद जख्मी हो गया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक कैदाबाद गंजाल चौकरी सलीम गंजाल राइस कारखाना के करीब खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे मोटरसाइकिल जा टकराया। हमजला ढडी शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक कैदाबाद मोटरसाइकिल हादसा में नौजवान हमजला वल्द उस्ताद अजीजुर रहमान कौम ढडी शदीद जख्मी हुआ, जिसे पहले DHQ अस्पताल कैदाबाद और फिर तशवीशनाक हालत के बायस फैसलाबाद अलॉयड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नौशहरा में SHO थाना कोड़ा और टीम की जानिब से ट्रैम्पेशा नासिर की सरकूबी के सिलसिला में पैदल गश्त का सिलसिला जारी है। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक जिले पुलिस सरबराह अहमद शाह के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में काशिफ खान SHO थाना कोड़ा और टीम का ट्रैम्पेशा अफराद की नकलो हरकत और इनके कामों को महदूद रखने के लिए रातगे थाना कोड़ा के गाँव शेदों के गली कोचों में पैदल गश्त, टारगेटेड घरों की चेकिंग की गई। किराए पर रहायश पजीर अफराद की रजिस्ट्रेशन चेक की गई। क़याम अमन के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। नौशहरा में गवर्नमेंट हाई स्कूल अमानगढ़ में खराब नताइज के बाद प्रिंसिपल को तब्दील कर डाला। मोहम्मद सिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड शिफ्ट में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अमानगढ़ में खराब नताइज स्कूल के प्रिंसिपल को तब्दील कर दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ अमानगढ़ की आवाम का एहतजाज की धमकी। अगर मज़कूरा प्रिंसिपल का तबादला न रोका गया तो सड़कों पर होंगे। आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से भावलनगर की डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया गया। ताहिर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जेल हजार के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जेल हजार में जारी शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आसिफ बशीर हमरा सिविल जज मुश्ताक अहमद ने डिस्ट्रिक्ट जेल भावलनगर का तफसीलन दौरा किया। जजेस साहिबान ने खवातीन वार्ड का भी विजिट किया। खवातीन असीरान के मसाइल दरियाफ्त किए और साथ ही साथ खवातीन वार्ड में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक कायमशुदा ब्यूटी पार्लर क्लास, सिलाई कढ़ाई क्लास और लिटरेसी क्लास को चेक किया। जेल इंतजामिया के इक़दाम को सराहा। बादशाह जज साहिबान ने असीरान के किचन का भी दौरा किया और तैयार शुदा खाने को चेक किया। खाने और सफाई सुथराई के मयार की तारीफ की। इसी तरह अस्पताल, दूसरी तमाम बारकों जिनमें 9 उम्र बच्चों के स्कूल और दीगर असीरान के लिए इलेक्ट्रिशियन और एयर कंडीशनर ट्रेनिंग क्लास, मोटरसाइकिल ट्रेनिंग क्लास, टेलरिंग ट्रेनिंग क्लास और बाबर ट्रेनिंग क्लास को चेक किया। पंजाब हुकूमत और IG जेल खानाजात के इक़दाम को खूब सराहा। वाज़ेह रहे मामूली नोयत के केसेस में मुलविस 3 असीरान को फौरी रिहा करने के अहकाम भी जारी किए। जिला रावलपिंडी के थाना चक्री की हदूद में 20 साला नौजवान लापता हो गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला रावलपिंडी के थाना चक्री की हदूद में गांव ढेरी मोड़ा से 20 साला नौजवान लापता। गांव ढेरी मोड़ा के रहायशी सुल्तान महमूद जो पेशे के एतबार से ट्रक ड्राइवर हैं, अपने 20 साला बेटे जैन अली को 20 सितंबर 2025 को सरगोधा में ट्रक के पास छोड़कर घर आए। बाद वालिद के घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि नौजवान गाड़ी के करीब से लापता हो गया है। अहले खाना की जानिब से तलाश जारी है। तहाल कोई सुराग नहीं मिला। मुतासरा खानदान ने हुकाम वाला से अपील की है कि फौरी नोटिस लेकर नौजवान की बासियाबी के लिए इक़दाम किए जाएं। थरपारकर का रुख करते चले, जहाँ पर 6 माह पहले शादीशुदा औरत की लाश बरामद हुई थी, जिसके वाकया में अब एक और नया मोड़ सामने आ चुका है। ताराचंद गागनानी की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल का ड्रामा या खुदकुशी। इस्लामकोट के गांव गोदियार में 6 माह कबल शादीशुदा औरत की लाश मिली थी, जिसको ससुराल वालों ने खुदकुशी का वाकया करार दे दिया था। लेकिन लड़की के भाई ने ससुराल वालों पर कत्ल का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मेरी बहन का कत्ल किया गया है, पुलिस फौरन कातिलों को गिरफ्तार करे। पुलिस ने मकतूला औरत के खावंद पवन को हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब बिलावल हाउस के मीडिया सेल इंचार्ज MPA सुरिंदर विलासाई ने भी इस मामले का नोटिस लिया है। SSP थरपारकर को हिदायत जारी की है कि मामले की
फौरन शफाफ और साफ तरीके से तहकीकात करें। इसके बाद पुलिस की टीम मजीद तहकीकात करने के लिए गाँव की तरफ रवाना हो गई। बलोचिस्तान का रुख करते चले हैं, जहाँ पर आपको बताएं कि बेजाद दिलावरी लापता हो गया। आरिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक बेजाद दिलावरी वल्द बरकत दिलावरी को गुज़िश्ता साल 23 सितंबर 2024 में बेजाद दाद को इसके घर पे कोयटा इलाहाबाद टाउन में एक कमरे में किराए पर, जो कि रहायश पजीर था, रात तकरीबन 4 बजे नामालूम नकाबपोश अफराद जबरदस्ती अपने साथ ले गए। बताया कि हमें कुछ सवालात करने हैं, जल्द ही बहिफाजत वाज़ेहात करेंगे। बेजाद दिलावरी एक स्टूडेंट था, शादी के 4 माह बाद लापता कर दिया गया। बेजाद दिलावरी बेसिकली पंजगोर का रहायशी है। बेजाद दिलावरी अपनी पढ़ाई के लिए कोयटा इलाहाबाद टाउन में एक किराए पर रहायश पजीर था, जहाँ से वो लापता हुआ। लिहाजा अवामी मुतालबा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती से अपील की गई है कि बेजाद दिलावरी की बाजियाबी के लिए फौरन अपना कलीदी किरदार अदा किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और कुछ बात करते चलें डेरा इस्माइल खान की, जहाँ पर तालिबान की जानिब से वॉलीबॉल खेलते हुए लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कोटला सईदा के करीब ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलते हुए लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका ने जीपी चौक ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया तो सदर पुलिस ने गुट तालिबान और इन्हें किराए पर मकान देने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करके गवर्नमेंट की रिट बहाल की। अब लोग मुद्दईयान पर दबाव डालकर सुलह करके मुकदमा खत्म कराने में मशगूल हैं। और जातला में मारूफ सहाफी के वालिद के सालाना खत्म पाक के सिलसिला में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सहाफी कमर आरिफ के वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद आरिफ हुसैन मरहूम के सालाना खत्म की दुआया तकरीब इनके रहायश का जातला सगरा में मुनक्किद हुई, जिसमें इनके अजीज व अकारिब समेत ताजरों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने किसी तादाद में शिरकत की। मरहूम के इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। जातला के मशहूर सीनियर सहाफी कमर आरिफ के वालिद मियां मोहम्मद आरिफ हुसैन की दुआया तकरीब इनके रहायश का जातला सगरा में मुनक्किद हुई, जिसमें यूनियन कौंसिल नवाग्रां की सियासी और समाजी शख्सियत चेयरमैन मिर्जा मुजफ्फर हुसैन, मिर्जा खान दिलावर और हल्का से ताल्लुक रखने वाले हर मकाबले फिक्र के लोगों ने शिरकत की। खुसूसी खिताब और दुआ इलामा कामरान अहमद ने किया। मरहूम के साले सवाब दर्जात बुलंदी के लिए कुरानी आयात और दीगर वज़ाइफ खुदावंदी की बारगाह में बतौर हदिया पेश करके दुआ की गई। दुआया तकरीब में कश्मीर और बिलखुसूस फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।